हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप यूरोप जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि यूरोप को आप भूल जाएं, क्योंकि जिस मुल्क के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा उस मुल्क के एडवांटेज और बेनिफिट इतने ज्यादा हैं कि आप यूरोप का फिर सोचेंगे भी नहीं। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के अक्सर लोग इस मुल्क में जाना चाहते हैं। उनका ड्रीम है कि इस कंट्री में पहुंच जाएं, और बहुत से लोग पाकिस्तान और इंडिया के पहले से इस मुल्क में मौजूद हैं, पहुंच गए हैं। और देखा गया है कि जो जो पाकिस्तान और इंडिया से लोग यहाँ पहुंचे हैं, उनकी फैमिली के हालात जिंदगी 1 से 2 साल में ही बिल्कुल चेंज हो गए। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये यूरोप में नहीं है, बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया के पड़ोस में वाक़ एक मुल्क है। और ये इतना ज़बरदस्त मुल्क है कि अगर आप यहाँ चले जाते हैं तो आप यकीनन कभी भी यूरोप या अमेरिका या यूके या कनाडा जाने का नहीं सोचेंगे, बल्कि आप सोचेंगे कि आपकी फैमिली जल्द से जल्द इस मुल्क में आ जाए। आप सोचेंगे आपके और रिश्तेदार भी इस मुल्क में आ जाएं, क्योंकि ये मुल्क जन्नत से कम नहीं है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, लेकिन दोस्तों आपको ये समझना चाहिए कि आप बाहर क्यों जाते हैं। दोस्तों, आप बाहर जाते हो पैसा कमाने के लिए। मेन मकसद जो बाहर जाने का होता है 90% पाकिस्तान और इंडिया के लोगों का, वो होता है पैसा कमाना। और ये हकीकत है दोस्तों। पैसा आप क्यों कमाते हैं? पैसा आप अपने लिए नहीं कमाते, बल्कि अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए कमाते हैं, ताकि उनका लाइफ स्टाइल आप कंफर्टेबल करें, उनको एक आरामदेह जिंदगी दें, उनको वो तमाम आप उनकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी कर सकें जो आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके माँ-बाप करते हैं। ये मेन मकसद होता है आपका बाहर जाने का, और इसी मकसद के तहत आप बाहर जाते हैं। तो दोस्तों, इस मुल्क में अगर आप चले जाते हैं तो आपका पहला मकसद जो होता है पैसा कमाना, वो आराम से पूरा होता है। दोस्तों, इसलिए कि इस मुल्क में जो तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 12 लाख रुपए माहाना, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। दोस्तों, 12 लाख रुपए माहाना बहुत ज़बरदस्त तनख्वाह है पाकिस्तान में, वरना अगर आप एवरेज सैलरी देखें तो लोगों की लाख भी नहीं बनती। तो इस हवाले से यहाँ पे जो लोग आते हैं, जैसा कि मैंने बताया, उनकी 1 से 2 साल में हालात ज़िंदगी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, एक और इस मुल्क का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको कोई वर्क वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आप विज़िट वीज़े पे भी इस मुल्क में जाते हैं, और अगर वहाँ पे आपको जॉब वगैरह का काम आपको मिल जाता है, तो आप विज़िट वीज़े को वहीं पे वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि अक्सर दुनिया के मुल्क होते हैं अलाउ नहीं करते कि आप विज़िट वीज़े पे आएँ और उसको वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा दें। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया का उन गिने-चुने मुल्कों में से एक मुल्क है, और तरक्की याफ़्ता मुल्क है। कोई छोटा-मोटा मुल्क भी नहीं है, बहुत ही तरक्की याफ़्ता डेवलप कंट्री है। और दोस्तों, इस मुल्क ने अलाउ किया हुआ है कि अगर आप विज़िट वीज़े पे आएँ और आपकी कोई जॉब वगैरह की बात वहाँ डन हो जाए, तो आप वहाँ पर फिर आप इसको विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं। दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है, जैसा कि मैंने बताया, ये बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही इस वक्त तरक्की याफ्ता मुल्क है, और इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका पासपोर्ट दुनिया में कितना मजबूत है। दोस्तों, किसी भी मुल्क की अहमियत का अंदाजा हम पासपोर्ट रैंकिंग से लगाते हैं। पासपोर्ट रैंकिंग से पता चलता है इस मुल्क की दुनिया में क्या वैल्यू है, और दुनिया के बाकी मुल्क इस मुल्क के लोगों को कितनी अहमियत देते हैं। तो दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया में 6ठे नंबर पर रैंक करता है। 6 नंबर पे रैंक करता है। दुनिया में 220 के करीब मुल्क हैं, उनमें 6ठे नंबर पे रैंक करना बहुत ही ज़बरदस्त बात है, बहुत ही ज़बरदस्त एडवांटेज है। तो दोस्तों, 6ठे नंबर पे इस मुल्क का पासपोर्ट रैंक करता है, और यहाँ के जो शहरी होते हैं वो दुनिया में 180 से ज़्यादा मुल्कों में, 180 से ज़्यादा कंट्रीज़ में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। एक और एडवांटेज है। एक और एडवांटेज आपको बताता हूँ, इस मुल्क का वीज़ा आपने घर बैठे हासिल करना है। आपने कहीं नहीं जाना, आपने कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाना है, आपने कोई एम्बेसी की ख्वारी नहीं करनी, कोई गर्मी में एम्बेसी की लंबी-लंबी लाइनों में नहीं लगना। वरना अक्सर लोगों को एम्बेसी जाने के लिए, क्योंकि एम्बेसी हर एक के शहर में नहीं होता, किसी भी मुल्क में 1 या 2 बड़े शहरों में होता है एम्बेसी, तो लोग अपने काम से छुट्टी लेते हैं, अपनी दुकान बंद करते हैं, अपनी जॉब से छुट्टी लेते हैं, पूरा 1-2 दिन वो लगाते हैं एम्बेसी जाने में, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि उनको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन इस मुल्क का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपने घर बैठे अप्लाई करना है, और घर बैठे आपको उसका वीज़ा मिलेगा। कैसे अप्लाई करना है, कौन-सा लिंक है जिससे अप्लाई करना है, वो भी मैं आज की इस वीडियो में बताऊँगा। कैसे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, घर से अप्लाई करना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको बताऊँगा। इस मुल्क की वीज़ा फ़ीस कितनी है, इस मुल्क का आप वीज़ा कितने दिनों में हासिल कर लोगे, इधर यहाँ पे आप जाते हो कौन-कौन सी जॉब है, विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कराने का क्या प्रोसेस है, यहाँ पे आप फैमिली को ला सकते हो, ला सकते। और दोस्तों, इस मुल्क का लाइफ़स्टाइल क्या है, तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये कौन-सा मुल्क है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जिस मुल्क के इतने सारे मैंने बेनिफिट बताए हैं, दोस्तों, ये मुल्क ऑस्ट्रेलिया के पड़ोस में वाक़ है, और इसका नाम है न्यूज़ीलैंड। न्यूज़ीलैंड जाना इस वक़्त पाकिस्तान और इंडिया के हर बंदे का ड्रीम है।
दोस्तों न्यूज़ीलैंड जाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाना, कोई गर्मी में एम्बेसी की लंबी-लंबी लाइनों में नहीं लगना, बल्कि आपने नीचे मैंने एक लिंक दिया हुआ है वहाँ जाना है और इसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद आपने इधर विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करना है। वर्क वीज़े के लिए नहीं अप्लाई करें, विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करें। यहाँ का जो वीज़ा फ़ीस है वो भी बहुत कम है। एक आदमी की तकरीबन 20 से 25,000 रुपए है और आप आराम से 20 से 25,000 दे सकते हैं बनिस्बत यूरोप के मुल्कों के जहाँ लाखों रुपए वीज़ा फ़ीस होती है। तो दोस्तों आपने लिंक पे जाना है, अपने आप को विजिट वीज़े के लिए आपने अप्लाई करना है। विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करने से पहले आपके पास 5 चीज़ें बनी हुई होनी चाहिए। पासपोर्ट बना हुआ हो, हेल्थ सर्टिफिकेट बना हुआ हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना हुआ हो, आईडी कार्ड हो, फोटो हो और एफआरसी हो, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये तमाम चीज़ें आपने बना के, स्कैन करा के अपने कंप्यूटर, मोबाइल जिससे आप अप्लाई करा उसमें सेव करनी है और जब आप विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करें तो तमाम चीज़ें अटैच करके आपने भेजनी है। दोस्तों जब आप वहाँ भेज देते हैं विजिट वीज़ा अमूमन आपको 15 से 20 दिन में वहाँ से मिल जाता है। शुरू में 3 से 6 महीने का मिलता है। आप वहाँ जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया वीज़ा फ़ीस भी बहुत कम है, 20 से 25,000 रुपए एक आदमी की वीज़ा फ़ीस है। आप वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके समझदार लोग होते हैं, कोशिश करते हैं जल्द से जल्द कोई जॉब हासिल करें ताकि वो विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट कराएँ। जॉब कौन-कौन सी है मैं आपको बताता हूँ जल्दी-जल्दी। 5-6 किस्म की जॉब है जो कि न्यूज़ीलैंड में आप आराम से कर सकते हैं ताकि आप एनालाइज़ करें कि वहाँ जाके आप ये जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जॉब है न्यूज़ीलैंड में सबसे ज़्यादा वो है डेयरी और मीट की सनत में, दूध और गोश्त की सनत में, क्योंकि न्यूज़ीलैंड से पूरी दुनिया में दूध एक्सपोर्ट होता है, गोश्त एक्सपोर्ट होता है। उसकी वजह ये है कि न्यूज़ीलैंड की आबादी 50 लाख के करीब है, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 5 लाख के करीब मवेशी पाए जाते हैं। उसमें गाय भी हैं, भेड़ भी हैं, भैंस भी हैं, बकरियाँ भी हैं, बहुत सारे मवेशी हैं। तो न्यूज़ीलैंड में गोश्त और दूध बहुत ज़्यादा वाफ़िर मकदार में होता है, पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। इस शोबे में आपको आराम से जॉब मिल जाती है। न्यूज़ीलैंड का दारुल वेलिंगटन है और उसका सबसे बड़े शहर का नाम है ऑकलैंड। दोस्तों न्यूज़ीलैंड में आपको अगर मीट और डेयरी इंडस्ट्री में काम करने का शौक है या आपको फूड इंडस्ट्री में काम करने का शौक है तो आपके लिए आइडियल है। यहाँ पे आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। आप पढ़े लिखे हो जब भी जॉब मिल जाएगी। उस हिसाब से पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन मेहनती हो तो आपको लेबर या वर्कर के तौर पे भी जॉब मिल जाएगी। सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, यानी कि जिसे हम कहते हैं खेती बाड़ी आम जबान में पाकिस्तान इंडिया में। अगर आपको एग्रीकल्चर से दिलचस्पी है, आपकी कोई एजुकेशन है एग्रीकल्चर में, डिप्लोमा है, मास्टर है, बैचलर है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आपका डिप्लोमा नहीं है लेकिन आपको डिग्री नहीं है लेकिन आपको काम करने का तजुर्बा है या आप काम करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे काम होते हैं, पढ़े लिखे अगर आप हैं तो उस हिसाब से आपको काम मिलता है। अदरवाइज आपको क्रॉप्स को कैसे उतारते हैं, कैसे लगाते हैं, हार्वेस्टिंग क्या होती है, फार्मिंग क्या होती है, कितने रूम टेम्परेचर पे कौन सी क्रॉप्स रखते हैं, फसल रखते हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, बहुत सारे काम होते हैं वो आप कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे जॉब है वो है यहाँ पे होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। उसकी वजह है कि न्यूजीलैंड में साल भर टूरिस्ट बहुत आते हैं तो होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। आप होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आराम से आपको जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उस हिसाब से जॉब मिल जाती है, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं है तो फिर आप वहाँ पे वेटर की जॉब कर सकते हैं, बेल बॉय की जॉब कर सकते हैं, वेटर की जॉब कर सकते हैं, बेल बॉय की जॉब कर सकते हैं, रूम सर्विस में जॉब कर सकते हैं, हाउसकीपिंग में जॉब कर सकते हैं, किचन में जॉब कर सकते हैं, शेफ की जॉब कर सकते हैं, लॉन्ड्री का काम संभाल सकते हैं, इसके अलावा क्लीनिंग का काम संभाल सकते हैं, इसके अलावा रिसेप्शन पे आप काम कर सकते हैं, इसके अलावा वहाँ पे एयरपोर्ट से होटल, होटल से एयरपोर्ट तक गैस को लाने लेने की ड्यूटी भी आप कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे जो जॉब है कंस्ट्रक्शन के मैदान में अगर आप सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्चर हो तो अच्छी जॉब मिल जाती है। अदरवाइज आपको कोई भी हुनर आता है, अगर आपको प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, कारपेंटर का काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा मेडिकल में डॉक्टरों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, नर्सों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, फार्मेसी जिन्होंने किया उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है और लास्ट में कंप्यूटर स्किल जिनके अच्छे हैं, जिन्होंने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में इंजीनियरिंग करी हुई है, डिप्लोमा करा हुआ है, शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, उनको अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों न्यूजीलैंड में तमाम जॉब्स हैं। अगर कोई भी जॉब की आप वहाँ विजिट वीजा पे जाते हैं और आप अपने हिसाब से कोशिश करते हैं कोई भी जॉब हासिल कर लेते हैं तो वहीं आप विजिट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट करा सकते हैं। विजिट वीजा वर्क वीजा में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर आपका वीजा एक्सटेंड हो जाता है, वर्क वीजा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप 1 से 2 साल का आपको वर्क वीजा लग जाता है और वहाँ पे आप लंबे अरसे काम करते हैं। बाद में आप अपनी फैमिली को भी वहाँ बुला सकते हो। फैमिली को वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड में जैसा कि मैंने बताया तनख्वाह तकरीबन 12 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ व इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए माना तनख्वाह मिलती है। न्यूजीलैंड के लिए ट्राई करें, इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।